अयोध्या की महिमा तो खुद प्रभु श्री राम ने कही है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। अर्थात शुभ का निवास और अशुभ का नाश करने वाले प्रभु श्री राम दशरथ के घर जल्द पधारे। नमस्कार। अयोध्या का नाम सुनते ही हमारे मन में प्रभु श्री राम की छवि उभरती है, जिनका जन्म इसी पावन नगरी में हुआ था। भारत के करोड़ों हिंदुओं का एक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकांश था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। एक लंबे समय तक संघर्ष और त्याग करने के बाद 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ एक ऐतिहासिक क्षण साकार किया। राम मंदिर की इम्पोर्टेंस काफ़ी ही सेक्रेड और कल्चरल है, लेकिन इस विशाल प्रोजेक्ट का इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चलिए समझते हैं। Welcome to India's largest temple and world's third largest Hindu temple. Ram Mandir is a symbol of India's civilization and culture. मंदिर की आयु अनुमानित 1000 वर्ष बताई जा रही है। वास्तुशास्त्र और शिल्पा शास्त्र के अनुसार मंदिर को नगारा स्टाइल में बनाया गया है, जिसकी टोटल एरिया अलॉटेड 70 एकड़ है, जिसमें मंदिर सिर्फ 2.77 एकर्स में बनी है। बाकी की 70% ग्रीन एरिया है, जहां हजारों ट्रीज, मंदिर का खुद का एक सीवेज एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा, एक फायर ब्रिगेड एंड डेडिकेटेड पावर लाइन, जो डिपिक्ट करेगी आत्मनिर्भर एटमॉस्फेयर को। मंदिर की हाइट 161 फीट, चौड़ाई 250 फीट और कुल लंबाई 380 फीट है। नगारा स्टाइल के अनुसार मंदिर को एक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसे जगती कहते हैं। मंदिर में कुल 3 फ्लोर्स होंगे और हर फ्लोर की हाइट 20 फीट होगी। मंदिर में टोटल 44 गेट्स और 392 पिलर्स हैं। ग्राउंड फ्लोर की डिजाइन प्रभु श्री राम की जन्म और उनकी बचपन की कहानियों पर आधारित है। परिक्रमा एक टनल के थ्रू होगा, जो मंदिर से एक लेवल नीचे है, जिसकी लंबाई 732 फीट और चौड़ाई 14 फीट होगी। दर्शन ऊपर के फ्लोर और परिक्रमा नीचे की जाएगी, ताकि मंदिर में आए श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। मंदिर में कुल 5 मंडप है: नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन। राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात हनुमान जी श्री राम के द्वार के रखवाले हैं और उनकी आज्ञा के बिना कोई भी प्रभु के दर्शन नहीं ले सकता। इसलिए रामलला के दर्शन करने से पहले लगभग 800 मीटर दूर हनुमानगढ़ी में स्थित हनुमान जी के दर्शन की जाती है। रामलला की मूर्ति 3 बिलियन ओल्ड शालिग्राम स्टोन से बनी है, जो नेपाल के काली गंडकी वाटरफॉल से ली गई है। रामलला गर्भगृह में विराजमान है, जो मंदिर के एंट्रेंस के बिल्कुल ऑपोजिट है। चाहे मंदिर के पिलर्स हो, दीवारें हो या परिक्रमा की राह हो, सभी जगहों पर आपको रामलला के जीवन गाथा का अनुभव होगा। राम मंदिर के चारों तरफ 2400 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी रेक्टेंगुलर बाउंड्री बनेगी, जिसे परकोटा कहा जाता है। परकोटा के चारों कॉर्नर्स में सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति जी और शिव जी के मंदिर बनेंगे। नॉर्दर्न साइड में मां अन्नपूर्णा और सदर्न साइड में हनुमान जी के मंदिर भी बनाए जाएंगे। टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर रामायण गाथा से जुड़े महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी, देवी अहिल्या के भी मंदिर बनेंगे। मंदिर में कहीं भी आयरन या स्टील का उपयोग नहीं हुआ। पूरी मंदिर ग्रेनाइट और स्टोन से बनी है। काफी रिसर्च के बाद इन पत्थरों को राजस्थान के बंसी पहाड़ों से लाया गया है। मंदिर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, जिसकी एज 2500 साल तक बताई जा रही। 2100 केजी की बेल मंदिर में यूज होगी, जिसकी आवाज की गूंज 15 किलोमीटर तक मानी जा रही। ये अष्टधातु से बना हुआ है, जिसके मुख्य कंपोनेंट्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, टिन, आयरन और मर्क्यूरी जैसे एलिमेंट्स हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
राम मंदिर की स्थापना से मंदिर के आसपास कई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को भी बनाए जाने की बात है। राम मंदिर, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है, उससे अयोध्या में टूरिज्म बूस्ट होगी और अगर लार्ज स्केल में देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और लाखों जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगे। राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन से अयोध्या में हर साल 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं को एक्सपेक्ट किया जा रहा। अभी तक अयोध्या पहुंचने के लिए आपको लखनऊ तक फ्लाइट और फिर 3 घंटे की रोड जर्नी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब नहीं। Developed at a cost of 1,450 CR, this is Maharishi Valmiki International Airport, built on the same look as Mandir with stories of Ram and Ramayana. ये एयरपोर्ट खुद में एक रिकॉर्ड है क्योंकि इसे सिर्फ 20 महीने के टाइम पीरियड में बनाया गया है। स्प्रेड ओवर 822 acres, phase 1 of Maharishi Valmiki International Airport is ready to accumulate 10 lakh passengers annually. फेज 2 की कंप्लीशन के बाद हर साल ये एयरपोर्ट 60 लाख पैसेंजर्स को एक्यूमुलेट करने की क्षमता रखेगा। With management handling so many passengers, there's going to be so many employment opportunities, जिससे अयोध्या के locals और भी applicants को एक respectable job की position मिलेगी। Built with a budget of 240 CR, this is Ayodhya Dham रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन की लुक भी मंदिर से इंस्पायर्ड है। ये भी 3 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज सच एज फूड प्लाजा, लिफ्ट्स, ड्रिंकिंग वाटर, शॉप्स, वेटिंग हॉल्स, टॉयलेट्स एक्सेट्रा अवेलेबल है। इट्स नन लेस देन एन एयरपोर्ट। 30 दिसंबर 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6 नए वंदे भारत और 2 नए अमृत भारत ट्रेन भी लॉन्च की थी। यूपी गवर्नमेंट ने अयोध्या के सड़कों को भी चौड़ा बनाने का फैसला लिया, जिससे श्रद्धालुओं को एक बेहतर अनुभव हो। पीएम नरेंद्र मोदी की रिसेंट विजिट में 4 न्यूली रीडेवलप्ड एंड खूबसूरत पाथ को इनॉग्रेट किया गया। रामपथ, भक्ति पथ, धर्म पथ, श्री राम जन्मभूमि पथ। अयोध्या में वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन ऑन अ बजट ऑफ 400 CR की भी बनाने की बात है, जहां इलेक्ट्रिक बसेस विद इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन होंगे, जिससे श्रद्धालुओं को बेटर रोड एक्सपीरियंस ऑफर किया जाएगा। पीएम मोदी ने यूपी की पहली 50 सीटर वाटर मेट्रो का भी उद्घाटन किया, जिसकी रूट अयोध्या से गुप्तर घाट होगी। सारे वाटर मेट्रोज एयर कंडीशनड होंगे। श्रद्धालुओं को एक यूनिक एक्सपीरियंस कराना बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इस प्रोजेक्ट का यही लक्ष्य है। नया रिवर फ्रंट्स और पुराने घाट की भी मरम्मत हो रही है। गुप्तर घाट से नया घाट तक एक 7 किलोमीटर का खंड गोमती नदी के किनारे बनाया जा रहा। एक लग्जरी क्रूज की भी प्लानिंग हो रही है, जो नया घाट से शुरुआत होगी। योगी आदित्यनाथ ने 140 CR के प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया, जिसमें ग्रैंड एंट्री गेट्स बनेंगे ऑन ऑल मेन हाईवेज टू अयोध्या। द 6 गेट्स आर श्री राम द्वार, लक्ष्मण द्वार, हनुमान द्वार, भरत द्वार, जटायु द्वार एंड गरुड़ द्वार, मेकिंग अयोध्या द टेम्पल टाउन ऑफ इंडिया। इन सारी गेट्स पर फैसिलिटीज भी अवेलेबल होंगे, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, चार्जिंग पॉइंट्स फॉर ई व्हीकल्स एंड फूड कोर्ट्स। बढ़ते टूरिस्ट के साथ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, जैसे कि शहर में जगह जगह टेंट सेटअप की गई है। 25,000 एडिशनल रूम्स ऐड किए जा रहे हैं, जिसमें लग्जरी होटल्स जैसे कि रेडिसन, आईटीसी, ताज से लेकर के बजट प्लेयर्स लाइक ओयो भी शामिल हैं। 4,000 करोड़ की प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड टाउनशिप नियर लखनऊ गोरखपुर हाईवे भी शुरू हो चुकी है, जिसे 2 फेज में कंप्लीट किया जाएगा इन 2026 एंड 2027। इन प्रोजेक्ट्स में भी काफी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, जैसे कि आश्रम्स, धर्मशालास, होटल्स, रिसोर्ट्स, कल्चरल सेंटर्स एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। अयोध्या में प्रभु श्री राम की स्टैच्यू भी बनवाई जाएगी, जिसे दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू भी माना जा रहा। अयोध्या में काफी और भी ह्यूज प्रोजेक्ट्स अंडर प्रोसेस है।
ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा कि राम मंदिर की पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद सिटी में रेसिडेंट टू टूरिस्ट रेशियो 1:10 हो जाएगी। इसलिए मेगा प्रोजेक्ट्स सच एज मास्टर प्लान 2031 with 85,000 CR इन्वेस्टमेंट जिसे 10 साल की स्पैन में कंप्लीट किया जाएगा। म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स 25 एकड़ में कवर की जाएगी म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स, जिसकी एम होगी विजिटर्स को इंडिया के सारे हिस्टोरिक टेम्पल्स की इम्पोर्टेंस समझाना। अयोध्या फेस अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 20 करोड़ इन्वेस्ट किया है टू चेंज द लुक ऑफ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स उन सभी 3 रूट्स पर जो टूरिस्ट को मंदिर तक ले जाएगी। सूर्य स्तंभ, जिसे सन थीम्ड सोलर लाइट्स भी बोल सकते हैं, इन्हें इंस्टॉल किया गया है धर्म पथ पर जो मंदिर तक जाने की मेन रूट है। ये 30 फीट हाई पिलर्स सिंबलाइज करती हैं सूर्य देव को, क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी माने जाते हैं। अयोध्या में इंडियन वर्जन ऑफ डिज्नीलैंड, जिसे रामलैंड के नाम से जाना जाएगा, उसे भी बनाने की बात है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रामायण की स्टोरीज बताई जाएंगी, अल्ट्रा मॉडर्न राइड्स भी होंगे। अयोध्या में काफ़ी ब्रांड्स जैसे डाबर, उबर, कल्याण ज्वेलर्स, बर्गर सिंह, कैंटरबिल, रेडिसन होटल ग्रुप्स, स्टारबक्स एंड डोमिनोज पिज़्ज़ा, पेटीएम भी हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अयोध्या में बनते इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो या स्वयं राम मंदिर की स्थापना, ये अब सिर्फ एक मैटर ऑफ फेथ नहीं, बल्कि इंडिया की बढ़ती इकोनॉमी में ग्रोथ का एक प्राइम रीज़न भी बन चुकी है। जय श्री राम।